बालाराम 10 दिन से बीमार थे। बीमारी की वजह से वह इतने कमज़ोर हो गए थे कि अब उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था। कन्हई, जो उनका पुत्र था, दुखी उनके सिरहाने पर खड़ा था। पिता पुत्र दोनों नंदीग्राम में रहते थे। गुजारे के लिए उनके पास थोड़ी सी जमीन और एक जोड़ी बैल था। दुखी कन्हई वैद्य जी से कहता है, वैद्य जी, मैं किस तरह से अपने पिताजी को इस बीमारी से छुटकारा दिलाऊं? इस बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है और वो है चंपा के जादुई पुष्प। लेकिन ये पुष्प तुम्हें सिर्फ एक ही जगह मिलेंगे और वो है बदरा का जंगल। वह जंगल यहाँ से बहुत दूर है। वहाँ तुम्हें एक प्राचीन मंदिर मिलेगा, उसके पीछे तुम्हें ये पुष्प मिलेंगे। हमारे पिता उस पुष्प की पत्तियों के रस को पीने से ही ठीक होंगे। उस पुष्प की बहुत ही मनमोहक सुगंध है। इसकी वजह से तुम उसे आसानी से पहचान जाओगे। इस पुष्प को लेने के लिए मैं बदरा के जंगल में जरूर जाऊंगा वैद्य जी। वैद्य जी को प्रणाम कर और अपने पिता को दीनू काका के भरोसे छोड़कर कन्हई बसरा के जंगल की ओर निकलता है। कन्हई को रास्ता पता नहीं था, इसलिए वह लोगों से पूछ कर जा रहा था। घने जंगलों को पार करता हुआ आखिरकार वह बसरा के जंगल में पहुंच गया, जहां उसे प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। कन्हई बहुत खुश हुआ। कौन हो तुम? तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा। मैं 156 वर्ष का हूँ। अब मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं रहता। हाँ, याद आया, तुम अपने पिताजी के लिए चंपा के जादुई पुष्प लेने आए हो ना? लेकिन उसे तो कोई जड़ से उखाड़ कर ले गया। कन्हई की आंखों में आंसू आ गए। उसने बोला, कौन उस पौधे को ले गया बाबा? रुको, मुझे याद करने दो। हाँ, याद आया, रूपनगर के सैनिक आए थे और वही पौधे को उखाड़ कर ले गए हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को भी वही बीमारी हो गई है जो तुम्हारे बाबा को हो गई है। चंपा के जादुई पुष्प की पत्तियों के लिए तुम्हें रूपनगर जाना होगा और वो यहाँ से 60 मील दूर है। पर तुम्हें जल्दी करना होगा, क्योंकि मैं देख सकता हूँ तुम्हारे बाबा अब ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं हैं। पर बाबा, मैं वहाँ इतनी जल्दी पहुँचूंगा कैसे? बूढ़ा आदमी अपने झोपड़े में गया और एक बोरा लेकर वापस आया। सबसे पहले उसने बोरे में से एक हरा फल निकाला और कहा, इसे खाकर तुम हिरण से 3 गुना तेज दौड़ सकते हो। तुम 1.5 मिनट में 1 मील दौड़ सकते हो। फिर बूढ़े आदमी ने उसे लाल फल दिया और कहा, इसे खाने से तुम अदृश्य हो जाओगे। फिर बूढ़े आदमी ने एक शंख निकाला और कहा, मुझे ज्यादा चीजें याद नहीं रहती है, और जब भी मुझे कोई चीज याद आएगी मैं इस शंख से तुम्हें बता दिया करूंगा। इसे तुम अपने पास रखो। कन्हई बोरे को अपने थैले में डाल लेता है और बाबा को प्रणाम कर आगे की ओर बढ़ता है। जैसे ही कन्हई हरे फल को खाता है, उसके शरीर में सनसनी हो जाती है और वह भागने लगता है। उसकी गति इतनी बढ़ जाती है कि वो मिनटों में जंगलों और नदियों को पार कर लेता है और जल्दी ही वह राजमहल के द्वार तक पहुंच जाता है। परंतु राजमहल के द्वार पर पहरेदारों को देखकर कन्हई डर जाता है। वह फिर भागना शुरू करता है और राजमहल की दीवारों को फांदकर राजमहल के बागीचे में पहुंच जाता है। अभी कन्हई बागीचे को देख ही रहा होता है कि पीछे से पहरेदार आकर उसे बांध देता है और उसे सीधे राजा के दरबार में ले जाता है। राजा पहरेदार को आदेश देता है कि कन्हई को सीधे कारागार में डाल दिया जाए। राजा के आदेश पर पहरेदार कन्हई को कारागार में डाल देता है। थोड़ी ही देर में पहरेदार को नींद आ जाती है। कन्हई सोचता है, क्या करूं? तभी उसे याद आता है कि उसके पास लाल फल है, जिसे खाने से वह अदृश्य हो सकता है। तो कन्हई लाल फल खा लेता है, परंतु फिर भी वह अदृश्य नहीं होता। तभी शंख में से आवाज आती है, कन्हई, ओ कन्हई, मैं तुझे एक बात बताना तो भूल ही गया।
जब भी तुझे अदृश्य होना हो तब तुझे कहना पड़ेगा वेगा वेगा, और जब तुझे वापस आना हो तो कहना पड़ेगा टेगा टेगा। ये बूढ़े बाबा की आवाज थी जो शंख में से आ रही थी। कनाई धीरे से बोलता है, वेगा वेगा, और वह अदृश्य हो जाता है। उसी पल पहरेदार की नींद खुल जाती है और वह देखता है कि कोठरी में कोई नहीं है। वह दरवाजा खोलता है। कनाई चुपचाप से बाहर निकल आता है। अदृश्य होने के बाद कनाई सीधे रूपनगर के बाजार पहुंचता है और लोगों से उनका हालचाल पूछता है। कनाई को पता चलता है कि रूपनगर का राजा बहुत ही बुरा आदमी है और उसने चंपा का जादुई पुष्प लोगों की बीमारी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए उखड़वाया था। परंतु किसी को ये नहीं मालूम था कि राजा ने वह जादुई पुष्प कहाँ लगाया है। तब एक वृद्ध कहते हैं, अगर आपको जादुई पुष्प का पता लगाना है तो वो सिर्फ राजकुमार को ही पता है। रूपनगर के राजकुमार बहुत ही अच्छे हैं, उन्हें सबके सुख दुख का बहुत ख्याल है। इसी वजह से राजा ने उन्हें भी बंदी बना रखा है। कनाई वेगा वेगा बोलकर अदृश्य हो जाता है और सीधे राजमहल जाता है। वहां अदृश्य रूप में ही वह राजकुमार को खोजता है और आखिरकार उन्हें एक कमरे में बंदी बना पाता है। कनाई टेगा टेगा बोल करके राजकुमार के सामने आ जाता है। कौन हो तुम? अंदर कैसे आए? जी राजकुमार, मेरा नाम कनाई है। मैं नंदीग्राम से आया हूँ। मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं जो चंपा के जादुई पुष्प से ही ठीक हो सकते हैं। कृपया मुझे उस जादुई पुष्प का पता बता दीजिए। मेरे नगरवासी भी बीमार हैं जो उसी जादुई पुष्प से ठीक होंगे, परंतु मेरे पिताजी ने उस जादुई पुष्प को शाही बागीचे के पीछे रोप रखा है, पर उस तक पहुंचना बहुत कठिन है क्योंकि वहां बहुत कड़ा पहरा है। राजकुमार, आप चिंता ना करें, मैं अदृश्य होकर वहां तक पहुंच जाऊंगा और उस जादुई पुष्प को यहाँ ले आऊंगा। फिर आप उस पुष्प से सारे नगरवासियों को ठीक कर सकते हैं और मैं अपने पिताजी को। कनाई अदृश्य होकर शाही बागीचे के पीछे जाता है जहाँ पहरेदारों का कड़ा पहरा था। वह चंपा के जादुई पुष्प को पहचान जाता है क्योंकि उसके पास से मनमोहक सुगंध आ रही थी। लीजिए राजकुमार, मैं चंपा के जादुई पुष्प को ले आया। अब इनसे आप नगरवासियों को ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद कनाई, अब इन जादुई पुष्प की वजह से मेरे नगरवासी ठीक हो सकेंगे और तुम अपने पिताजी के लिए भी ये जादुई पुष्प ले जाना। कनाई राजकुमार को धन्यवाद देकर के और चंपा के जादुई पुष्प लेकर अपने गांव की तरफ निकलता है। जादुई हरे फल को खाने की वजह से कनाई हिरणों की गति से अपने गांव पहुंच जाता है और सबसे पहले जाकर के चंपा के पुष्प की पत्तियों का रस निकाल करके अपने पिताजी को पिलाता है और उनके पिताजी फौरन ठीक हो जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सोनिया। कहानियाँ हमारे जीवन का आईना होती हैं, जिससे हम बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। अगर आपको मेरे चैनल माय टेल टून की कोई भी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और भी बहुत अच्छी कहानियाँ मिलेंगी आगे। धन्यवाद।